Good morning, dear students. Welcome to the e-lecture. Today's topic for the e-lecture is grapevine, which is part of informal communication. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. हमने लास्ट ई लेक्चर में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो पर्सनल रिलेशंस पर बेस्ड होते हैं और जो प्रोफेशनल रिलेशंस पर बेस्ड होते हैं वो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो सकता है हम अपने जो ऑफिस कलीग्स हैं जिनके साथ हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, हम उनके साथ भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारे व्यू पॉइंट्स मैच करते हैं, किसी के साथ हमारे सेंटिमेंट्स मैच करते हैं, किसी के साथ हम कास्ट की वजह से एसोसिएट होते हैं, किसी के साथ हम रिलीजन की वजह से भी एसोसिएटेड रहते हैं, या हम किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमारा वेल विशर है तो भी हम उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं। ऐसे में वो जो पर्सन है उसके साथ हम फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ऐसे में हम उनके साथ में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। यानी जब हम हमारी पर्सनल मैटर्स को किसी के साथ शेयर करते हैं, पर्सनल फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। यूजुअली गॉसिप्स, जोक्स, इस टाइप के जो ह्यूमरस इंसिडेंट्स होते हैं वो भी जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, ह्यूमर जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो जो ग्रेपवाइन है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ ग्रेपवाइन. Informal communication is a great source of the rumor mill which has come to be called grapevine in management literature. Informal communication से क्या होता है, बहुत ज़्यादा र्यूमर्स भी फैलती है। ये र्यूमर्स को प्रोड्यूस करने का और र्यूमर्स को फैलाने का काम करता है। र्यूमर मीन्स अफवाहें, क्योंकि इसका ना तो कोई हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ना कोई एंडिंग पॉइंट पता होता है, ना हम इसके फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैसेज कहाँ कहाँ ट्रैवल होकर आ रहा है, ना हमें ये पता चल सकता है कि ओरिजिनल मैसेज क्या था और उसमें कितना डिस्टॉर्शन हुआ है। इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में र्यूमर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस और स्प्रेड होती है। इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो र्यूमर मिल को जो ये प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको ग्रेपवाइन कहा जाने लग गया मैनेजमेंट लिटरेचर में। ग्रेपवाइन बिकम्स एक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द एम्प्लॉयज फॉर्म क्लोज्ड ग्रुप्स टू डिस्कस देयर फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी इन डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेपवाइन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तब एक्टिव हो जाती है जब वहाँ के एम्प्लॉयज़ छोटे छोटे क्लोज्ड ग्रुप्स बनाने लग जाते हैं अपनी अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग्स को डिस्कस करने के लिए। अगर डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनमें जो इनसिक्योरिटी आ रही है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए वो जो छोटे छोटे क्लोज्ड ग्रुप्स बना लेते हैं, उन्हें हम ग्रेपवाइन कहते हैं। लैक सेंस ऑफ डायरेक्शन, अगर किसी को लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी को डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उसको डिस्कस करने के लिए। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, और ट्राई टू बी इन गुड बुक्स ऑफ द अथॉरिटीज़, या फिर अथॉरिटीज़ के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने के लिए, उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए जब छोटे छोटे क्लोज्ड ग्रुप्स बनाए जाने लगते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेपवाइन एक्टिव हो जाती है। The information shared in grapevine is always doubted for its authenticity. जब ग्रेपवाइन में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है तो उसे हमेशा कि वो ऑथेंटिक न्यूज़ है या नहीं, क्या वो ट्रस्टवर्दी रिलायबल न्यूज़ है या नहीं, हमेशा इस बात पर शक किया जाता है, डाउट किया जाता है। Information flows with great speed and exercises great influence on employees. ग्रेपवाइन में इंफॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से क्विकली स्प्रेड होती है और एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करती है, उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करती है। एरर्स इन द ग्रेपवाइन, स्पेशली र्यूमर्स, कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द रेपुटेशन एंड वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेपवाइन की जो गलतियां हैं, ग्रेपवाइन में जो एरर्स हैं, स्पेशली जो र्यूमर्स प्रोड्यूस होती है ग्रेपवाइन में,
उस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन को, वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क कल्चर है, उसको सीरियस डैमेज हो सकता है. Quite often, grapevine contains some useful information as well, and management authorities use this informal channel to get to know the employee's level of satisfaction, dissatisfaction, resentment, contentment, morale, etc. to work upon employee benefit schemes. बहुत बार ग्रेपवाइन एक पॉजिटिव तरीके से भी काम करता है. अगर कई बार ऐसा होता है कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी ग्रेपवाइन से क्रिएट होती है, और मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो ग्रेपवाइन है, जो कि एक इनफॉर्मल चैनल है, इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो एम्प्लॉयज़ से जान सकें कि उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन कितना है, कंपनी के साथ उनका कंटेंटमेंट, कंपनी की पॉलिसीज़ के साथ कितना रिजेंटमेंट है, उनका मोराल हाई है या लो है, वो कंपनी के बारे में क्या फील करते हैं, अथॉरिटीज़ के बारे में क्या फील करते हैं, अथॉरिटीज़ जो डिसीजंस लेती है उनके बारे में क्या फील करते हैं. ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स के बारे में, और एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स पर ज़्यादा काम करने के लिए भी ग्रेपवाइन एक यूज़फुल चैनल साबित हो सकता है ताकि वो पर्सनल फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सके. दिस इज़ वाई इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड कम्प्लीटली. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सकता है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए, इसीलिए इसे आप कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं. Now, types of grapevine chains. Specialists in the area of management have identified 4 types of grapevine channels. Grapevine chain में 4 types of grapevine channels specialists ने identify किए हैं. Number 1, single strand chain. In this type of chain, message is conveyed in a chain or a straight line. सिंगल स्ट्रैंड का जैसे आप समझ में आ रहा है एक ही धागा, तो एक धागे में क्या है, स्ट्रेट लाइन में कम्युनिकेशन होता है. द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिगिंस फ्रॉम ए से शुरू होकर हु पासेज इट ऑन टू बी, फिर वो अपने से नीचे या अपने से ऊपर बी को पास करता है, एंड फ्रॉम देयर इट रीचेस टू सी एंड सो ऑन. तो एक व्यक्ति एक को पास ऑन करेगा, फिर वही दूसरा व्यक्ति थर्ड को पास करेगा, थर्ड व्यक्ति फोर्थ को पास करेगा. तो इस तरीके से मैसेज का इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लीस्ट एक्यूरेट. इसे बहुत कम सही माना जाता है. नेक्स्ट इज गॉसिप चेन. इन इट द स्पीकर ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन ऑन अ नॉन सिलेक्टिव बेसिस. इसमें क्या होता है, स्पीकर सिलेक्ट नहीं करता है, रैंडमली इसमें हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं. It is often used when the information is not related to job or organization. Gossip जैसे अपन चाय पीने के लिए सब एक साथ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो गॉसिप चेन होगा. उस गॉसिप में इंफॉर्मेशन जो होगी वो यूजुअली पर्सनल होती है, वो जॉब या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होती है. इट इज़ हार्ड टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस चेन. इस चेन में जो बात कही जाती है वो किस सोर्स से आई है, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. Next is probability chain. In this type of chain, the information is passed randomly from one person to another who are indifferent to one another. Probability chain में information randomly pass की जाती है एक से दूसरे को, और वो दोनों आपस में एक दूसरे से related या जुड़े हुए भी नहीं होते हैं. The chain grows when the information is somewhat interesting but not essentially significant. Probability chain में जो information pass on की जाती है वो इंटरेस्टिंग साउंड करती है, थोड़ी ड्रामेटिक होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ हो. And the last is cluster chain. It is the dominant grapevine chain in an organization. Usually ये dominate करती है, सबसे ज़्यादा यही chain organizations में पाई जाती है. In it, the speaker communicates the information to a selected favored group of people whom he trusts. Cluster chain में जो खुद के खास लोग होते हैं, जिनका एक अपना ग्रुप बना हुआ होता है, उसी ग्रुप को information पास की जाती है. Then these individuals pass it on to a few other selected individuals. फिर उस क्लस्टर में, उस ग्रुप में जो लोग थे, वो अपने और दूसरे फेवरेट्स तक वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन चेन्स. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेपवाइन? In an organization, informal channel of communication known as the grapevine results out of the social relationship of employees rather than their professional relationship. किसी भी organization में communication का जो informal channel है, जिसकी वजह से
जिसको हम ग्रेप वाइन के नाम से भी जानते हैं, वो एम्प्लॉयज़ के प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए नहीं बल्कि उनके सोशल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होती है. इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को सप्लीमेंट करती है, उसकी पूरक का काम करती है. एंड असिस्ट एम्प्लॉयज़ इन डेवलपिंग सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स विद देयर कलीग्स, और एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है ताकि वो अपने कलीग्स के साथ में सोशल पर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप कर सके. इट परमिट्स एम्प्लॉयज़ टू रिजॉल्व देयर प्रोफेशनल डिस्प्यूट्स, इससे जो प्रोफेशनल डिस्प्यूट्स यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में हो जाते हैं, तो ग्रेप वाइन में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो अपने प्रोफेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं. एंड फिल द गैप्स कॉज्ड बाय फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो गैप क्रिएट हो जाता है, आपस में बात नहीं हो पाती है, जो डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, उस गैप को फिल करने का भी काम करती है. इट इज़ फ्री फ्रॉम रिजिडली वूवन हायरार्किकल लेयर्स, इसमें कोई हायरार्किकल लेयर्स नहीं होती है, कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती है. एंड अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल डिज़ायर ऑफ ह्यूमन्स टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, और ये आदमी का जो नेचुरल डिज़ायर है कि मैं अपने साथ के लोगों से बात करूं, ऐसे इसी इमोशन, इसी फीलिंग की वजह से, इसी कारण से ग्रेप वाइन अराइज होती है, ग्रेप वाइन ईजाद होती है. So this is the importance of grapevine. So I hope with this e-lecture you are able to know, you are able to identify what is grapevine, what are the different chains of grapevine, and what is the importance of grapevine. Thank you very much.